सभी आदमी को प्रणाम। आज का विषय है कतर ने 8 भारतीय नौसैनिक ऑफिसर को किडनैप किया। कतर द्वारा 8 नेवी ऑफिसर किडनैप्ड बाय कतर। अब हम किडनैप्ड क्यों कह रहे हैं? अब यदि कहे हैं तो इसको सिद्ध करना होगा, इसलिए कि जो भी कतर कह रहा है हम उस बात को 100% मान के ही क्यों न चला जाए कि जो भारतीय 8 नेवी ऑफिसर ने कतर में जासूसी की सबमरीन का, ये बात आरोप कतर ने लगाया है। ठीक है, हम इस बात को खंडन नहीं कर रहे हैं। अभी आपने जो कहा हमने मान लिया। अब किडनैप क्यों? इसलिए कि यदि 8 नेवी ऑफिसर को आपने गिरफ्तार किया था तो आपको सबसे पहले वहां के एम्बेसी को ये बात का सूचना देना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जो उनके फैमिली के लोग हैं उनको इस केस में डिफेंड करने के लिए अपने लॉयर को, या आपने जो FIR बनाया, चार्जशीट जो आपने दाखिल किया वो देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं की। भारत को भी तब पता चला जब किसी पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा ऐसा बोला गया, तब भारत को ये जानकारी हुआ कि आपने 8 नेवी ऑफिसर को गिरफ्तार किया। अब रही बात कि सभी भारतीयों को लग रहा होगा कि मतलब ये 8 नेवी ऑफिसर जो हैं इनका क्या होगा, फांसी की सजा। तो 99.99% चांस है, 99.99 यानी लगभग चांस है कि ये लोग भारत के 8 नेवी ऑफिसर भारत बाइज्जत आएंगे। 0.001% जो चांसेज है, अब वो तो हर बात में हो सकता है। क्यों आएंगे ये लोग? इसलिए कि पहला तो चार्जेज देखिए। चार्ज है कि ये लोगों पर, भारतीय नेवी ऑफिसर जो भारत के हैं, एक रेपुटेटेड ऑफिसर है, कोई सिपाही नहीं है, कोई आम जनता नहीं है जो कतर में कमाने गया हो और उसने जासूसी किया हो, उसको आप फांसी दे दीजिए चाहे जो कीजिए। लेकिन ये रेपुटेटेड ऑफिसर को वहां के कंपनी ने इन्हें हायर किया था एज ए शिक्षक, और ये लोग 8 नेवी ऑफिसर आपके नेवी को वहां पर शिक्षा दे रहे थे। मतलब हुआ कि ये लोग टीचर थे। टीचर एज ए रेस्पेक्टफुल पर्सन, या आप अपने भाषा में कहते हैं तो मौलवी थे जो मदरसा में पढ़ाते हैं। तो दोनों भी स्थिति में ये लोग रेस्पेक्ट के भागीदार हैं। आपका आरोप है कि ये लोगों ने कतर की जासूसी की, तो जासूसी की तो इनको डिकोड कर दीजिए भारत। इसलिए डिकोड कीजिएगा कि ये लोग कोई जासूसी आपके बॉर्डर में एंट्री नहीं किया था, बॉर्डर में एंट्री करने के बाद गलत ढंग से वहां पर जासूसी करके हिंसा नहीं फैलाया, किसी का मर्डर नहीं किया, तो इसलिए इनको फांसी नहीं बनता है। उसके बाद भी आपने अभी तक 1.5 साल लगभग होने चला, आपने उनको जेल में रखा हुआ है, और जितना इनका अपराध बनता है उनका सजा ये लोग पा चुके हैं अभी तक। तो कतर से हम आशा रखेंगे, हालांकि रावण से भी आशा रखा जाता है तो कतर से भी रखना भी ठीक ही है कि आप ये 8 नेवी ऑफिसर को बाइज्जत भारत को डिकोड कर दें, बशर्ते आप डॉक्यूमेंट दें भारतीय एम्बेसडर को
या भारतीय अधिकारी को कि हमने ये आरोप लगाया है, ये आरोप जो है जायज़ है और इन लोगों ने जासूसी किया, तो हो सकता है भारतीय कोर्ट में ये केस चले। लेकिन हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा 1.5 साल जेल में रह गए हैं और आरोप से ज़्यादा ये लोग जेल में रह गए हैं। किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड देना हमारे देश के कानून क्या, अमेरिका किसी भी देश में किसी भी जासूस को लोग या तो मार देते हैं गोली। आप यदि इतना ही था तो इन लोगों को अपने किसी भी ग्रुप द्वारा, आपके यहाँ तो टेररिस्ट का जंक्शन है, सारे टेररिस्ट लोग आपके यहाँ आते हैं, रहते हैं, और जैसे ट्रेन जंक्शन में आता है, पानी बोतल लिया, नाश्ता खाया, फिर अपने अपने लाइन से अपने अपने एरिया में चला गया। वैसे आपके यहाँ तो सारे अरब देश का सारे, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हमास हो, चाहे ISIS हो, चाहे तालिबान हो, चाहे जो भी हो, चाहे हुती हो, सारे लोग आपके यहाँ आते हैं, बैठते हैं, आप ऐश करते हैं, अपना राय विचार लेते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और फिर अपने अपने काम में चले जाते हैं। तो आप टेररिस्ट का जंक्शन बनाए हुए हैं अपने यहाँ दोहा में। तो हमारा ये मांग है कि कतर आप इन लोगों को छोड़ दीजिए, और यदि आपको लगता है तो आप अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिए भारतीय ऑफिसर को, एम्बेसडर को, और ये लोग देश चले हैं। अब भारत क्या क्या कर सकता है? मान लीजिए कि आपने फांसी दे दिया, हालांकि ये थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, थ्रिलर फिल्म जो देखते हैं आप उससे कम नहीं है। एक बैग सूचना मिलेगा कि ये सारे ऑफिसर भारत आ गए, चूंकि उस बात को हम खोलना नहीं चाह रहे हैं, आप वीडियो में नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन हम जो बात है उसी को लेके चल रहे हैं। इन केस आपने फांसी दे दिया तो हम क्या क्या कर सकते हैं? आपका पॉपुलेशन मात्र 26 लाख है, जिसमें तो आपका 3-4 लाख का आपका पॉपुलेशन है, 7 लाख हमारे भारतीय हैं वहां। हम क्या क्या कर सकते हैं जो हमारा देश अभी जिस पोजीशन में है और जिस पोजीशन पर आप हैं, अब क्या क्या हो सकता है, कर सकते हैं? हम 72 घंटा का टाइम दे सकते हैं कि कतर में जो भी निकलना चाहे निकल सकता है, और 72 घंटा बाद हमारी नेवी और हमारा एयरफोर्स आपके सारे कतर और दोहा को रेगिस्तान बना देगी। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्यों? इसलिए कि हमारा सिद्धांत ये नहीं, हमारा उसूल ये नहीं कहता है कि हम किसी भी देश पर कोई इस तरह के मामले लेकर हम किसी देश पर हमला करें। लेकिन हमारा ये सामर्थ्य है कि हम 8 घंटा के अंदर आपने पूरे दोहा से लेकर पूरे कतर को कब्रिस्तान बनाने की क्षमता हमारे अंदर है। नंबर 2, 16 बिलियन 15 बिलियन डॉलर का आपके यहां से हम लेते हैं, खरीदते हैं, हमको पैसा मिलेगा, 1 बिलियन डॉलर और लगेगा, हम आपके यहां से नहीं खरीदेंगे। आपका भी बिक ही जाएगा, हम ये नहीं कह रहे नहीं बिकेगा, लेकिन हम आपके यहाँ से व्यापार बंद। 2 बिलियन डॉलर, लगभग 1.25 बिलियन डॉलर का हम जो आपको फूड सप्लाई करते हैं या जो भी, वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि 27 लाख लोगों के लिए 2 अरब डॉलर का सप्लाई भारत से जाना वो कट ऑफ होता है। इसका मतलब आपको बहुत सारा दिक्कत डाइवर्सिफाई करना होगा, बहुत महंगा सामान खरीदना होगा, और फूड के लिए आपको कई देश में जाना होगा। ये हम बंद कर सकते हैं, ये 2 काम कर सकते हैं, जिससे कुछ हमको भी घाटा होगा, हमारा घाटा, हम तो 5वीं अर्थव्यवस्था है, हमारे थोड़ा बहुत घाटा और फायदा हम नहीं देखते हैं। इतना हम कर सकते हैं। नंबर 3 हम क्या कर सकते हैं वो भी जान लीजिए। आपको लगता है कि हमारे यहाँ तेल गैस है तो हम बहुत धनी हो गए हैं और अल जजीरा चैनल चला रहे हैं, जिसको तो कई मुल्क और अरब देश के कई इस्लामिक देश इसको बैन किए हुए हैं, अल जजीरा को। और जो चीज़ आप कतर में दोहा में बैठ के कर रहे हैं, सारे टेरर का जो है वहाँ अड्डा बनाए हुए हैं।
हम ये कर सकते हैं कि 20 बिलियन डॉलर हम फूड प्रोडक्ट, गेहूं, चावल, धान, जो भी हुआ खाद्य पदार्थ, उसको खरीद के भारत मंगा लेंगे, दोगुना दाम दे करके, दोहरा। अपने भारत से जो भी फूड प्रोडक्ट है उसको हम बैन कर देंगे, उसको हम खाद दे करके उसको हम जला देंगे, लेकिन एक्सपोर्ट पर बैन लगा देंगे। उससे इतना तो तय है कि पूरे विश्व में हमारे बैन लगाने से और हमारा जो कुनीति है, कुनीति ही कहा जाएगा, हम यदि आपके तरह गलत नियत पर उतर जाएं तो हम 20 बिलियन डॉलर का खाद्य पदार्थ खरीद भी लें और उसको डिस्ट्रॉय कर दें, और अपने यहाँ जो भी खाद्य पदार्थ होता है हम बिना उसे निर्यात किए उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, फेंक देंगे, खेत में पटा देंगे, तो फूड संकट तो हम ला ही सकते हैं पूरे विश्व में। आज के दिन बाबू रे बूझ ले, हम लोग के यहाँ कहा होता है, आज के दिन जिसके पास पानी है, जिसके पास भोजन है, जिसके पास रहने का घर है, और जो अपना सुरक्षा कर सकता है, वो दुनिया का सबसे धनी देश है, जिसके पास ये 4 चीज है। और भारत के पास पानी है, भोजन है, रहने का आवास है, और सुरक्षा तो बातें छोड़ दीजिए, हमारे टेरिटरी में किसी का आने का हिम्मत तो नहीं है किसी भी देश को। इतना तो क्षमता है कि उस देश को बर्बाद कर देंगे। तो इस हिसाब से आज हम तो दिव्य दृष्टि रखते हैं। हम जब देखें कि कतर का अगला भविष्य 25 साल गैस बेचेगा, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल, गैस तो खत्म होगा, तेल भी खत्म होगा, रिकंस्ट्रक्शन तो होगा नहीं। तो हम देख रहे हैं कि कतर के लोग वही खजूर और वही ऊंट का दूध गा के पी रहे हैं, और ऊंट का सवारी वहां का सत्ताधीश कर रहे हैं। तो आपके लिए ये सलाह देते हैं कि उस देशों में अपना पैसा लगाइए जिस देशों का जो देश स्वाभिमानी हो, उसूल परस्त हो, और जहां से एक्स्ट्रा आय आए, अपने फंड को डाइवर्सिफाई, अपने आय को डाइवर्सिफाई कीजिए, उस जगह पैसा लगाइए कि कल होके यदि ये समस्या आता है तो आप अपनी आमदनी को पूरा कर सके और अपने देश को चला सके। ना तो हम फूड का शॉर्टेज करेंगे इसलिए कि हम यदि भूखे सोए और हम यदि खाना खाएं और दुनिया यदि भूखे सोए तो ये भी हमें मंजूर नहीं, हमारे उसूल के खिलाफ है। तो हम भी ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। अब क्या होगा यदि आपने फांसी दिया तो क्या होगा? वो 8 नेवी ऑफिसर का स्टैचू बनाया जाएगा भारत में, और सभी लोगों को शहीद का दर्जा देते हुए स्टैचू गेट, इंडिया गेट पर या कहीं भी जो सार्वजनिक जगह है वहां लगा दिया जाएगा। इसलिए कि ना तो भारत किसी दोस्ती को भूलता है और ना ही दुश्मनी को भी भूलता है। यदि ने किसी देश ने दोस्ती की है तो हम दोस्ती भी शिद्दत से निभाते हैं, और दुश्मनी यदि किसी देश ने हमसे की है तो हम दुश्मनी भी शिद्दत से निभाते हैं। तो होगा क्या? 8 नेवी ऑफिसर के बदले में ऐसा होगा। भारत नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन एकाएक ऐसा होगा कि उसी लेवल के 80 पदाधिकारी आपके यहां डेथ हो गया, और यदि रैंक कम हो तो 800 जो कर्मचारी है आपका डेथ होगा, बम ब्लास्ट हो, गोली से हो, कैसे होगा ये हम नहीं जानते हैं।
ऐसा होगा, ऐसा न हो। आपसे बेहतर संबंध है, संबंध कायम रहे, आपका भी अच्छा, हमारा भी अच्छा, और यूनाइटेड नेशन का भी जो कानून है उसकी रक्षा हो। आपका जो कोर्ट व्यवस्था, ऐसे तो आपके यहाँ न्यायपालिका तो है नहीं कोई न्याय, वो तो वहाँ के जो किंग है जो आदेश देंगे न्यायपालिका वो एक कलम में लिख देगी। फिर भी हमको आपसे कोई मतलब नहीं है, हमारे नेवी ऑफिसर को आप वापस कर दें, संबंध बेहतर रहेगा, फिर ऊपर वाला जाने। जय हिंद, जय भारत।